नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी की एक बहुत ही रोचक कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे उन्हें धर्म की समझ आई और कैसे उनका विकास हुआ। कहानी का शीर्षक है संकट मोचक 3 व्यक्ति। तो आइए कहानी सुनते हैं। मेरे बचपन का शहर रामेश्वरम एक छोटा सा टापू था। इसकी उच्चतम चोटी गंगमादन पर्वतम थी। इस चोटी पर चढ़कर आप सारे रामेश्वरम को देख सकते थे। नारियल के हरे हरे पत्तों को हर तरफ देख सकते थे। इसी तरह से फैले हुए समुद्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। रामनाथ स्वामी मंदिर का गोपुरम आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। यहाँ रहने वाले लोगों की कमाई का साधन नारियल की खेती, मछली व्यापार तथा पर्यटन है। यह स्थान इस पर्वतीय तीर्थ स्थल के कारण प्रसिद्ध हुआ था। रामेश्वरम का पवित्र पर्यटन स्थल भारत का विख्यात धार्मिक पर्यटन स्थल है, जो हर समय दर्शनार्थियों से भरा रहता है। इस छोटे से शहर में मुख्यतः हिंदुओं के घर थे। कहीं कहीं हमारे जैसे मुस्लिम परिवार भी थे। इसके साथ ही कुछ ईसाई परिवार भी रहते थे। हर समुदाय यहाँ शांतिमय वातावरण में रहता था। हम सब सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल में जीते थे तथा एक दूसरे की सहायता के लिए हर समय तैयार रहते थे। भेदभाव व नफरत की आग दुनिया में फैली थी, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुँची थी। हर रोज अखबारों में जात पात के झगड़ों की खबरें सुनने में आती थी, परंतु यहाँ के लोग शांतिपूर्ण माहौल में आराम से जिंदगी गुजारते थे। शांति का यह वातावरण इस शहर में कई वर्षों से इसी तरीके से बना हुआ था। मेरे पिता प्यार से हमारे पूर्वजों, हमारे दादाजी के दादाजी की कहानी सुनाते थे, जिन्होंने एक बार रामनाथ स्वामी मंदिर की मुख्य मूर्ति बनाई थी। एक प्रमुख त्योहार में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से एक जुलूस के साथ मंदिर के परिसर में ले जाया गया था। इस बार इस समारोह के दौरान लगातार घटित होने वाली घटनाओं के चलते न जाने कब वह मूर्ति एक टैंक में गिर गई, जिसके बारे में किसी को भी पता न चला। लोगों को जब यह पता चला, तब वे आने वाली विपत्ति के संकेत से भयभीत हो गए। किंतु उस भीड़ के बीच एक आदमी ने अपना धीरज नहीं खोया और सतर्कता के साथ उस पानी के टैंक में छलांग लगाकर उस मूर्ति को कुछ ही देर में निकाल लाया था। वे मेरे दादाजी के दादाजी थे। अब वहां उपस्थित लोगों की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। मंदिर के पुजारी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि वे एक मुस्लिम थे, परंतु किसी के मन में यह भावना नहीं आई। जात पात को मानने वाले धर्म के कट्टर अनुयायी इस घटना को नफरत की दृष्टि से देखते कि कैसे एक गैर हिंदू ने भगवान की मूर्ति को छुआ, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के मन में यह भावना नहीं जागी थी। मेरे दादाजी के दादाजी को एक हीरो की तरह ख्याति मिली थी। इसके बाद वहां यह घोषणा की गई कि हर त्योहार में मंदिर की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मुदल मर्यादाई का आदर दिया जाएगा। यह एक अद्वितीय सम्मान था जो मंदिर की तरफ से दूसरे धर्म के मानने वालों को दिया जाता था। किसी भी त्योहार से पहले हमारे दादाजी के दादाजी को सम्मानित किया जाता था। उन्हें मर्यादाई सम्मान वर्षों तक दिया गया था। यह सम्मान सदियों तक चलता रहा। इसके बाद हमारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाने लगा। वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। हमारे पिताजी को भी मर्यादाई सम्मान दिया जाता था। सौहार्द व सद्भावना का यह भाव बाद के वर्षों में भी बना रहा। जैसे कि मैंने अपने दूसरे अध्यायों में लिखा है कि मेरे पिताजी फेरी के व्यापार से जुड़े थे। वे तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी तक लेकर जाते थे। हमारे फेरी की सेवा मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी रामेश्वरम मस्जिद के इमाम थे। वे एक श्रद्धालु व्यक्ति थे और उनकी आस्था पूर्णतः कुरान में थी। उन्होंने अपने बच्चे तथा परिवार वालों को भी एक अच्छे मुस्लिम के रस्म रिवाज तथा संस्कार दिए थे। इस शहर के निवासियों के लिए वे एक मनोचिकित्सक तथा सफल गाइड भी थे। अधिकतर लोग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। मेरे पिता के अच्छे मित्र रामनाथ स्वामी मंदिर के पुरोहित लक्ष्मण शास्त्री थे। वे न केवल एक पुजारी थे, बल्कि उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था और एक शिक्षित व्यक्ति थे। मैं आज भी उनकी छवि को नहीं भूल सकता हूँ। वे पारंपरिक पुजारियों की वेशभूषा में रहते थे। उन्हें धोती तथा अंगवस्त्र में देखा जा सकता था। उनके सर पर चोटी होती थी, जिसे कुदुम्मी कहा जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार वे एक सज्जन व दयावान व्यक्ति थे। इसके अलावा हमारे छोटे से शहर में रहने वाले तीसरे व्यक्ति फादर बोदल शहर के चर्च के पादरी थे। वे आध्यात्मिक रूप से महान थे तथा उनका इस शहर में उच्च स्थान था।
वे हमेशा चर्च में आने वालों के हित के बारे में सोचते थे तथा उनकी भलाई के लिए कार्य करते थे। वे मेरे पिता और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री की तरह हमेशा शहर की भलाई के लिए सोचते रहते थे तथा शहर की शांति व सद्भावना के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। उन तीनों की छवि मेरी यादों में अभी भी विद्यमान है। मैं अभी भी उसी रूप में उन्हें देखता हूँ। एक अपनी पगड़ी व इमाम के लंबे अंगरखे में, दूसरा धोती व तीसरा गाउन में नजर आता था। तीनों ही हर शुक्रवार को शाम 4:30 बजे आपस में मिलते थे तथा धर्म पर चर्चा करते थे। इसके अलावा शहर की महत्वपूर्ण समस्याओं तथा घटनाओं की जानकारी लेते थे। कई बार इस शहर के लोग उनके पास अपनी व शहर की समस्याओं को लेकर आते थे, जिन्हें तीनों ही सुलझाने की कोशिश करते थे। वे अपने शहर में फैलने वाले किसी भी आशंका व अफवाह को समझदारी से दूर करते थे। जब वह हालत काबू से बाहर हो जाते, उन्हें जल्द ही दूर करने की कोशिश करते थे। इस शहर की मौलिक आवश्यकता शांति का वातावरण था, जिससे सार्थक बातचीत व समझदारी से दूर किया जाता था। उनकी चर्चा का विषय देश में स्वतंत्रता आंदोलन का रूप था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का इस आंदोलन पर राजनीतिक रुख और उससे हमारे समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर व्यापक रूप से विचार किया जाता था, जिससे इस शहर में शांति का माहौल बना रहता था। इस समुदाय को कुछ इस तरह से सींचा गया था कि शहर में खुशनुमा माहौल बना रहे तथा हर कोई अपनी समस्याओं व विचारों को इकट्ठा मिलकर बांट सके। मेरे बचपन की एक घटना ने इस भावना को हमारे करीब रखा था। मैं उस समय 8 वर्ष का था और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मेरी दोस्ती रामनाथ शास्त्री, अरविंद तथा शिव प्रकाशन के साथ थी। वे तीनों ही ब्राह्मण थे। रामनाथ शास्त्री लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। हम सब मिलकर आदर्श सहपाठियों की तरह व्यवहार करते थे। हम मिलजुल कर कक्षा व कक्षा के बाहर समय व्यतीत करते थे। अच्छे दोस्तों की तरह हमारा दिन एक दूसरे के बिना अधूरा ही रह जाता था। अगर कोई साथी किसी कारण से विद्यालय नहीं आया तो हम उसके लिए चिंतित रहते थे। हम सब एक साथ ही बैठते थे, एक दूसरे के साथ अपने विचार बांटते थे। रामनाथ और मैं एक ही बेंच पर बैठते थे। इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सबको इस स्कूल की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं, जहां मेरे बचपन की सुखद यादें व शरारतें जुड़ी हैं। इस स्कूल का नाम रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल था। मैंने यहाँ सन 1936 से 1944 तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह समुद्र के किनारे स्थित था, जो बहुत मजबूत बिल्डिंग नहीं थी। इस स्कूल का कुछ हिस्सा ईंटों से निर्मित था, लेकिन छत छप्पर की बनी हुई थी। यह शहर का एक लौता स्कूल था, जहाँ शहर के बच्चे पढ़ते थे। हम लगभग 400 लड़के व लड़कियां इस स्कूल में पढ़ते थे। यकीनन हमारे स्कूल में कई सुविधाएं नहीं थी, न ही इस स्कूल की बिल्डिंग ही बहुत अच्छी स्थिति में थी। फिर भी यह स्कूल हम सबके लिए आकर्षण का केंद्र था, जिससे हम सब जुड़े थे। इस स्कूल के अध्यापक विशेषकर इतिहास, भूगोल व विज्ञान विषयों को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के प्रिय थे, क्योंकि वे बच्चों को प्रेम पूर्वक ढंग से पढ़ाते थे तथा आश्वस्त रहते थे, ताकि इस स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सभी 55 बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना तथा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना कोई आसान काम नहीं था। वे सिर्फ हमें अच्छे अंक लेने के लिए ही नहीं प्रेरित करते थे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखते थे कि सभी विद्यार्थियों में इन विषयों के प्रति रुचि व अनुराग बना रहे। हम अपने अध्यापकों में सच्चाई व ईमानदारी का भाव देखते थे। अगर एक दिन भी कोई विद्यार्थी स्कूल न आए तो अध्यापक उसकी चिंता करते थे तथा घर जाकर उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछते थे। अगर हम में से किसी भी विद्यार्थी के अच्छे अंक आते थे तो अध्यापक उसके घर जाकर अभिभावकों को बधाई देते थे। हमारा स्कूल हम सब के लिए रुचिकार तथा आनंददायक था। हम सभी विद्यार्थियों ने उस स्कूल में पढ़ाई आरंभ की। किसी ने भी बीच में स्कूल नहीं छोड़ा तथा 8वीं कक्षा तक उस स्कूल में पढ़ाई की। आज जब मैं विभिन्न स्कूलों में जाता हूँ, निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ, स्कूल का बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता। स्कूल की सुविधाओं व विज्ञापनों का अधिक असर नहीं पड़ता। इन सबका स्कूल की शिक्षा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका असर देखा जा सकता है कि स्कूल में शिक्षा देने वाले अध्यापकों के क्या गुण हैं तथा शिक्षा प्रदान करने का क्या स्तर है। अब मैं अपनी कथा को आगे लेके चलता हूँ। उस समय छोटे स्कूलों जैसे कि हमारा स्कूल था, में कोई यूनिफॉर्म या वर्दी नहीं होती थी।
विद्यार्थी इस बात के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि वे कैसी भी ड्रेस पहनकर स्कूल आ सकें। इसलिए हम अपने धर्म के अनुसार ही कपड़े पहनकर आते थे। मेरे मित्र रामनाथन अपनी चोटी के साथ स्कूल में आता था, जैसे कि उसके पिताजी कुदुम्बी के साथ ही बाहर निकलते थे। मैं भी स्कूल में मुस्लिम लड़कों की तरह बुनी हुई गोल टोपी पहनकर जाता था। हम में से कोई भी अपने कपड़ों के बारे में अपने विचार नहीं बताता था और न ही कोई इसकी परवाह करता था। जब हम तीसरी कक्षा में थे, हम सबकी जिंदगी में एक अनोखी घटना घटी। हमारे स्कूल में एक नए अध्यापक पढ़ाने के लिए आए। हम सब बच्चों के लिए यह एक हैरान करने वाला विषय था जिस पर चर्चा होती थी। हम बच्चे नहीं जानते थे कि आगंतुक अध्यापक का स्वभाव कैसा होगा। क्या वह सख्त स्वभाव का होगा या उसका रवैया नरम होगा? क्या वह अधिक गुस्से करने वाला होगा या शांत भाव का होगा? हमने उनसे पढ़ना आरंभ नहीं किया था। जब वह पहली बार क्लास में दाखिल हुए, हमारे सपने बिखर चुके थे। यह अध्यापक एक हिंदू ब्राह्मण था। उसने कक्षा में दाखिल होते ही हम सब की तरफ अचंभे से देखा तथा कुछ बच्चों को हैरानी से देखा। मैं आज सोचता हूँ कि उन्होंने बच्चों की आंखों में चमक तथा उनकी भूली भाली मुस्कानों को नहीं देखा था, जो आने वाले का स्वागत अपनी अनजान मुस्कान से करते थे। लेकिन हमारे अध्यापक ने इन सब की परवाह न करते हुए अपना काम आरंभ कर दिया। वे कक्षा में आगे खड़े हो गए तथा उनकी नज़र सबसे पहले मुझ पर तथा रामानाथन पर पड़ी। हम दोनों ही कक्षा में आकर्षण का केंद्र थे तथा दाई पंक्ति में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। उनकी नज़र मेरी टोपी तथा रामानाथन के बालों के गुच्छे पर जाकर थम गई थी। उनकी नज़र में गुस्सा, बेचैनी के भाव साफ नजर आ रहे थे। बिना कोई कारण बताए उन्होंने मेरा नाम जानना चाहा। जब मैंने अपना नाम बताया तो मुझे आदेश मिला मैं जल्दी से अपनी सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके सबसे पीछे की बेंच में जाकर बैठ जाऊं, जिसका कारण वह खुद ही जानते थे। मैं अपने को बहुत दुखी व पीड़ित महसूस कर रहा था। मुझे इस हुक्म का कारण मालूम नहीं था। रामानाथन भी आंसुओं में डूबा हुआ था। जब मैं अपने पुस्तकें उठाकर पीछे की सीट पर बैठने गया, मेरी यादों में अभी भी वे आंसू आ रहे थे जो रामानाथन की आंखों से निरंतर बह रहे थे। हम में से कोई भी इस घटना पर शांत नहीं रह सकता था। उस दिन मैंने अपने पिताजी को सारी घटना की जानकारी दी। इसी तरह से रामानाथन ने भी अपने पिताजी को सब कुछ बताया। वे दोनों ही यह जानकर हैरान परेशान हो गए। यह सब उनकी उम्मीद तथा प्रयासों के विपरीत था जिसके लिए वे काम करते थे। एक अध्यापक जिसका काम विद्यार्थियों को ज्ञान देना है तथा उसके दिमाग को विकसित करना है, वह कैसे इस भावना से विपरीत कार्य कर सकता है? हमने कभी उन सुलझे हुए इंसानों को इस तरह परेशान तथा गुस्से में नहीं देखा था। इन दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया तथा इस घटना की पूरी जानकारी ली। अगले शुक्रवार शाम के समय वे हर सप्ताह की मुलाकातों की तरह एकत्र हुए। बोधल भी इस बैठक में शामिल हुए। उस अध्यापक को भी वहां उपस्थित होने के लिए कहा गया। दिन ढलने के बाद रात का पहर आ गया और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। मेरे पिताजी तथा शास्त्री जी ने देश में बढ़ते जात पात के भाव का जिक्र किया, जिससे देश में कई भाग प्रभावित हो चुके थे। लेकिन इस आग को वे अपने शहर में नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि बच्चों में जात पात के नाम पर विभाजन किया जाए। वे इस छोटे से शहर में नफरत की आग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे नहीं चाहते थे कि बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बोए जाएं। यह संदेश उस अध्यापक को सम्मान तथा सद्भाव से दिया गया। उससे पूछा गया कि क्या वह अपने को ज्ञान व शिक्षा का सूत्र मानेंगे जिससे इस देश की बुनियाद मजबूत न बन सके। हमारे अध्यापक महोदय चुपचाप शांत भाव से वह सब कुछ सुनते रहे तथा सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरे द्वारा दो बच्चों को अलग करने का इतना व्यापक परिणाम हो सकता है। मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसा ही देख रहा था तथा उसके अनुसार यह समाज इसी बुनियाद पर चल रहा है। मैंने भी उन्हीं नियमों को स्वीकार किया। इससे पहले मुझे किसी और ने नहीं सिखाया था कि यह विभाजन समाज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का वचन दिया और सुबह अपनी गलती को सुधार भी लिया। यह मेरा पहला अनुभव था कि किस तरह से धार्मिक लोग मिलकर तथा दृढ़ता से किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। उन्होंने मिलकर समस्या को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्होंने इस समस्या को धीरे धीरे पनपने नहीं दिया और घाव को बढ़ने नहीं दिया। इस भाव ने मुझे बाद में समस्याओं को अच्छे प्रबंधन से सुलझाने का संदेश दिया। यह एक सोच थी जिसकी झलक मेरे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई। हमारे अंदर का दृढ़ विश्वास तथा हमारे अंदर के विचार हैं जो हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। बाहर की ताकतें, दूसरों की सलाह तथा प्रलोभन आदि इसके बाद अपना प्रभाव करते हैं, लेकिन
हम में से जो सच्चाई व दृढ़ता के साथ अडिग रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से शांति का वातावरण मिलता है। हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने व्यक्तित्व पर विश्वास करें और भटकने वाले विवादों से दूर ही रहें। अगर मेरे धर्म की बात की जाए तो निश्चित रूप से मेरे भाग्य ने मुझे विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में पहुंचाया था। इसकी बुनियाद रामेश्वरम से ही बनी थी। मैं हमेशा से ही विज्ञान में विश्वास करने वाला था, लेकिन इसके साथ ही मेरा आध्यात्मिक विश्वास था, जो कि युवावस्था में स्थापित हो चुका था। यह मेरे ही साथ चल रहा था। मैंने विभिन्न धर्मों की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। मुझे ज्ञान की प्राप्ति कुरान, गीता तथा बाइबल द्वारा मिली थी। इनके मिलाप से ही मेरे जीवन व संस्कारों का मिलाप मुझे अपनी जन्मभूमि से मिला था और इस शहर के अनूठे संस्कारों ने मेरा पूर्ण विकास किया। अगर मुझसे कोई एक सच्चे मुस्लिम के गुण के बारे में पूछे तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता शास्त्री जी तथा फादर बोदल का जिक्र करूंगा, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था, या ऐसे ही कुछ और व्यक्तित्व जो मेरी जिंदगी में आए थे और जिन्होंने हमारे देश के नैतिक मूल्य व धर्म की नींव को मजबूत किया था। उन्होंने एक ऐसे देश का विकास किया जहां विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न मतों का विकास हुआ था तथा हर किसी को अपना उचित स्थान मिल सका। निश्चित रूप से हम विभिन्न समस्याओं के साथ मतों को देखते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी अगर मेरे पूर्वज इमाम तथा रामेश्वरम के पुरोहित की कथाओं को याद रखे, जो कि सदियों पुरानी थी, तो उन्हें जीने का नया ढंग मिलेगा तथा हम एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र बने रहेंगे।